हे गाइस, आपका स्वागत है वीडियो एजुकेशनल में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट। विच फील्ड आपके लिए कौन सी ज़्यादा बढ़िया रहेगी, ठीक है, कौन से बिजनेसेस के लिए आपको ज़्यादा बढ़िया रहेगी। तो ये हम दोनों हम बिजनेस वाइज भी देखेंगे और आपको किस पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहिए। इसके बाद मैं आईटी इंडस्ट्री के हिसाब से थोड़ी बात करने की कोशिश करूँगा। तो कब एक कंपनी वेब डेवलपमेंट चूज़ करती है, ऐप डेवलपमेंट चूज़ करती है, और उसके हिसाब से आप अपना करियर भी यहाँ पे ग्रो देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम, जैसे कि आपको पता ही कि आज के टाइम में इंटरनेट पे आप तो दोनों ही जगह आप यूज़र जाते हैं, वेब पे भी जाते हैं और मोबाइल एप्लीकेशन को भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी रिसेंट टाइम में क्या हुआ है, पहले के टाइम में भी ज़्यादातर क्या होता था, मोबाइल एप्लीकेशन का क्रेज़ अभी ज़्यादा रिसेंट टाइम में मार्केट इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है एज़ कम्पेयर टू वेब, क्योंकि वेब हमारा कई सालों से चलता हुआ आ रहा है और मोबाइल ऐप का क्या होता है, मार्केट अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा बूम हो चुका है। तो ये चीज़ तो आपको कहीं ना कहीं आप देखते हो, आपके ई कॉमर्स की वेबसाइट, आपको मिंत्रा से, मीशो से शॉपिंग कर रहे हो, या फिर आप कोई फ्लाइट बुक कर रहे हो, इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ आप मोबाइल फ़ोन के थ्रू करते हो जनरली, ठीक है। तो और वहीं अगर मैं क्या बात करूँ कि डेस्कटॉप भी, ऐसे बात नहीं है कि डेस्कटॉप भी वहाँ से हट चुका है। कई सारी आप, जैसे कि आप अगर लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको क्या करना होता है, आप सारा का सारा वहीं पे आप अपने कंप्यूटर के थ्रू वेबसाइट से ही पढ़ते हो ज़्यादातर, ठीक है। तो अपनी अपनी यहाँ पे इंडस्ट्री है वेबसाइट की भी और फ़ोन मोबाइल ऐप्स की भी, आपको कौन सी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जाना चाहिए और आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट रहेगा, यहाँ पे हम वही डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो अभी मैंने आपको जैसे बता दिया कि कुछ रिसेंट ईयर्स के अंदर मोबाइल एप्लीकेशन का गेन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और ये वेब ऐप को भी आगे, उससे भी थोड़ा आगे निकल चुकी है, ठीक है। तो जनरली लोग आज के टाइम में मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ही काम करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एक बारी जैसे ही वो उस पर्टिकुलर कंपनी के यूज़र बन जाते हैं तो वो जनरली उसकी एप्लीकेशन ही यूज़ करते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऐप डेवलपमेंट एंड वेब डेवलपमेंट। तो क्या डिफरेंस रहता है एक ऐप डेवलपमेंट में और क्या डिफरेंस रहता है एक वेब डेवलपमेंट में। तो अगर आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो तो हमारे पास जनरली जो प्लेटफॉर्म रहते हैं, तो एंड्रॉइड पे आप बनाओगे या तो iOS पे बनाओगे, ठीक है। तो आपको दोनों के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ती है। उसके अलावा आपको कई सारी की चीज़ें और भी उसमें, जैसे गूगल मैप लगाना है या फिर OTP भेजना है या कोई भी और थर्ड पार्टी API उसमें यूज़ करनी है। इस तरीके की जितनी भी चीज़ें आपको, कई सारी फंक्शनलिटी उसमें लगानी पड़ती हैं। उसके अलावा हमारे पास कई सारे अलग अलग ऐप्स हैं, जैसे कि आपके पास ऊबर की ऐप्स है, ठीक है, इंस्टाग्राम ऐप्स हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें आप हमारे को ऐप यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। तो आपको मैंने दो प्लेटफॉर्म बना दिए, चाहे तो आप iOS पे बना रहे हो चाहे एंड्रॉइड पे बना रहे हो। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग आपकी जो टेक्नोलॉजी होती है वो डिफरेंट हो जाती है यहाँ पे थोड़ी सी। तो आप जिस हिसाब से जिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में बना रहे हो तो उस हिसाब से आपको कोडिंग करनी पड़ेगी और उस हिसाब से आपकी कॉस्ट भी आती है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, ठीक है। अब आ जाता है यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, वहीं अगर मैं वेब ऐप की बात करूँ तो वेब अगर आप बना रहे हो तो आपको जनरली फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी जैसे HTML, जावास्क्रिप्ट, jQuery, अभी रिएक्ट JS की काफ़ी मूव है, ये सारी टेक्नोलॉजी आपकी फ्रंट एंड में आएगी। बैक एंड में आप कोई बैक एंड की लैंग्वेज जैसे PHP, .NET, पाइथन, इस तरीके से कोई यूज़ कर सकते हो, जावा भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके की जो भी आप वेब ऐप बनाते हो तो उसको कोई डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका इंटरनेट में रहता है, इसको डाउनलोड करने का कोई इशू नहीं रहता। पर अगर वहीं आप मैं वेब ऐप की बात करूँ तो वहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर, चाहे आपको iOS में जानना है चाहे आपको गूगल प्ले स्टोर में डालना है, तो उसके लिए आपको क्या बोला, गूगल के थ्रू या iOS के थ्रू आपको परमिशन लेनी पड़ती है, एप्पल के थ्रू, ओके। पर वेब ऐप के साथ ऐसा नहीं होता। अगला चीज़ आ जाती है हमारी नेक्स्ट, जो टॉपिक में बताया, हाँ, जैसे मैं आपको बताया था कि मोबाइल ऐप जो होते हैं जनरली ज़्यादा कॉस्टली होती है एज़ कम्पेयर टू वेब डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें अगर आपको, सपोज आप iOS पे बना रहे हो, एंड्रॉइड पे स्क्रैच से बना रहे हो, तो आपको क्या बोलते हैं उसके हिसाब से, जैसे अगर आप iOS पे बना रहे हो तो आपको स्विफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव C की ज़रूरत पड़ सकती है लैंग्वेज की, ठीक है। वहीं अगर आप एंड्रॉइड पे बना रहे हो तो आपको एंड्रॉइड स्टूडियो की ज़रूरत पड़ेगी और उसके अलावा आप कॉटलिन वगैरह यूज़ कर सकते हो लैंग्वेज, पहले जावा करते थे जनरली, ठीक है। उस तरीके से आप सबको रीयूजेबल लाइब्रेरी कोड बनाना पड़ेगा जिसके थ्रू आप पूरा और API भी, आपका API वाला बंदा भी आपके साथ काम करेगा, उसके थ्रू आप क्या करते हो, API इंटीग्रेट करके पूरा एक प्लेटफॉर्म बनाओगे, चाहे वेदर इट इज़ iOS और एंड्रॉयड स्टूडियो, सॉरी फॉर एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट
वहीं अगर मैं वेब की बात करूँ तो वेब के लिए आपको जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने बता रखी है, अडोबी ड्रीमवेयर, ये तो आपके फ्रंट एंड की डिजाइनिंग वाले पार्ट के लिए हो गया कि किस तरीके से आपको फ्रंट एंड का डिजाइनिंग वगैरह करना है। बाकी आपके HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery बूटस्ट्रैप एंगुलर JS एंगुलर रिएक्ट JS कई सारी टेक्नोलॉजी है, एजेक्स भी चलती है, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी जो आप पढ़ते हो। उसके अलावा फिर बैकएंड में आपको कोई भी आप जैसे जो सी भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, कोई फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो, जैसे यहाँ पे PHP के फ्रेमवर्क है, लारावेल है, कोडिंगनेटर है, या फिर कोई भी आप जावा यूज़ कर रहे हो, स्प्रिंग बूट हो गया, इस तरीके का, या पाइथन यूज़ कर रहे हो जेंगो हो गया, तो इस तरीके का कोई फ्रेमवर्क भी यूज़ करा जाता है जनरली आज की पर्टिकुलर इंडस्ट्री के हिसाब से बताऊँ तो मैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने सारी टेक्नोलॉजी नहीं लिखी हुई है, तो आपको इस तरीके के टूल्स आपको यूज़ होते हैं जब आप वेब डेवलपमेंट में जाते हो। तो वहीं अगर मैं बात करूँ कॉस्ट की, तो इन सारे जो इसके सॉफ्टवेयर्स होते हैं काफ़ी नॉर्मल होते हैं, फ्रीली अवेलेबल होते हैं वेब डेवलपमेंट में, तो आपको इतनी ज़्यादा कॉस्टली कुछ पड़ता नहीं है। ठीक है, इसमें और टाइम कंज्यूमिंग भी कम ही होता है, काफ़ी मतलब हल्के फुल्के सॉफ्टवेयर होते हैं, आप जल्दी जल्दी डाउनलोड कर सकते हो ईजिली। वहीं मोबाइल एप्लीकेशन के थोड़ी ज़्यादा एंड्रॉइड स्टूडियो थोड़ा हैवी है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा कॉस्टली भी पड़ जाता है कई बार ही आपको ये प्रोजेक्ट। तो अगला आता है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन के जो प्रोज हैं वो सबसे सिंपली चीज़ है, पहली बात फास्टर होती है वेब एप्स के कंपेरेटिवली। ठीक है, फंक्शनलिटी इसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है अगर आप ऐप्स की बात करोगे तो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आप मोबाइल को एक्सेस कर सकते हो, फोटो वगैरह लोकेशन वगैरह सब बहुत ईजिली इसमें शेयर हो जाता है। ठीक है, और ये इवन इंटरनेट के विदाउट भी आपका क्या करते हैं, कई सारी फंक्शनलिटी में इंटरनेट के बिना भी यूज़ कर सकते हो मोबाइल ऐप्स के अंदर। वहीं अगर मैं इसके कॉन्स की बात करूं तो यहाँ पे भाई मैंने सिंपली आपको बता दिया कि वेब ऐप्स के कंपेरेटिवली जो ऐप्स होती है वो जनरली थोड़ी कॉस्टली बनती है, और मोर टाइप अगर आपका कोई डेवलपर है जो iOS पे भी काम करता है, एंड्रॉइड पे काम कर रहा है, दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बना रहे हैं उसको, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है इसमें आपको अच्छा खासा टाइम जाने वाला है। ठीक है, और आपको दोनों के लिए अलग अलग कोड भी सीखना पड़ेगा। वैसे आजकल ऐसे हाइब्रिड कोडिंग आ गई है कि जो दोनों प्लेटफॉर्म पे आपके चल जाती है, तो उसके बारे में हम किसी और फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मेंटेनेंस एंड अपडेट जो होता है आपका क्या होता है जनरली इसमें थोड़ा कॉस्टली पड़ता है आपको एक पर्टिकुलर ऐप को मेंटेन करने के लिए, और इसमें आपको प्राइवेसी कंसर्न्स भी रहते हैं कि जब आपको प्ले स्टोर वगैरह में आप डालते हो, और ऑब्वियस ही बात है आपका जो मेरा लास्ट पॉइंट है उसको आपको जब एप्पल या प्ले गूगल पे डाल रहे हो कोई भी किसी भी स्टोर पे, तो आपको उसकी परमिशन पहले लेनी पड़ती है। तो आपको पहले अच्छे से अप्रूवल लेने के लिए कई बार इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है अप्रूवल नहीं मिला तो, क्योंकि कई सारी कोडिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। अगला आता है प्रोज को वेब एप्लीकेशन। तो वेब एप्लीकेशन के प्रोज और कौन सी है, प्रोज ये है कि आपको पहली बात तो इसमें कोई सबसे बढ़िया कोई डाउनलोड और इंस्टॉलेशन कोई रिक्वायर्ड नहीं होती, आप गूगल पे जाके पर्टिकुलर उसका डोमेन नेम डालोगे वो आ जाएगा। इजी मेंटेनेंस इसका काफ़ी ज़्यादा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू वेब ऐप, फास्टर होती है और जल्दी बन जाती है, इसको बनाने में भी ज़्यादा इतना टाइम नहीं लगता, और किसी की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, आपको गूगल से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, एप्पल से आपको हर जगह ये पर्टिकुलर डोमेन नेम के हिसाब से वो एक्सेसिबल होगी वेबसाइट। और इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट भी थोड़ी कमी लगती है एज़ कम्पेयर टू मोबाइल ऐप। कॉन्स की बात करूँ तो इसमें फीचर देन मोबाइल ऐप्स हो गए, मैंने वही बात कर दी, यहाँ पे फीचर थोड़े कम हो जाते हैं। तो आप जैसे फ़ोन में मोबाइल ऐप्स यूज़ करें तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपकी जो फ़ोन की इनबिल्ट है वो आप वहीं के वहीं यूज़ कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू वेब ऐप्स। सो मोबाइल ऐप थोड़ी फास्टर रहती है एज़ कम्पेयर टू वेब ऐप्स, तो ये स्लोअर रहते हैं आपके, और इसको ऑफलाइन एक्सेस करना भी काफ़ी पॉसिबल ही नहीं है पहली बात तो। अब आ जाइए कौन सा ज़्यादा बढ़िया रहता है, किस प्लेटफॉर्म पे आप जाए, मोबाइल एप्लीकेशन पे जाओ कि क्या बोलते हैं एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे जाओ, कौन सा, अगर आप आईटी में करियर बनाने की सोच रहे हो या आपका अपना बिजनेस भी है तो किस पर्टिकुलर चीज़ में आपको जाना चाहिए। तो आपको मैंने जैसे बताया कि मोबाइल एप्लीकेशन होती है प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोडिंग आपको करनी पड़ती है। आपको अगर एप्पल के लिए चाह रहे हो चाहे आप एंड्रॉइड के लिए, दोनों की अपने अपने यूज़र हैं, उस हिसाब से वो कोडिंग करनी पड़ती है, तो उस हिसाब से पर्टिकुलर डोमेन आप चूज़ करते हो। अगर आप एज अ डेवलपर जा रहे हो तो आप क्या बोलते हैं, अगर एंड्रॉइड में जा रहे हो तो भाई कॉटलिन वगैरह के थ्रू साथ जा सकते हो। ठीक है, एंड्रॉइड स्टूडियो वगैरह देख के उसके हिसाब से आप जा सकते हो। आगे एप्पल पे जा रहे हो तो स्विफ्ट चलती है, ऑब्जेक्टिव सी चलती है, उसके उस अकॉर्डिंग आप जा सकते हो। दोनों की ऑडियंस है और दोनों के स्पेसिफिक आपको कोडिंग करनी पड़ेगी। तो आपको किसी पर्टिकुलर डेवलपर जा रहे हो तो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड पे जाना है आपको। ठीक है, आपको सारा चीज़ें नहीं करनी है। वहीं अगर आप मोबाइल ऐप की बात, वेब ऐप की बात करते हो तो आप एज अ फ्रंट एंड डेवलपर लग सकते हो। ठीक है, और एज अ बैक एंड डेवलपर लगते हो। फ्रंट एंड में आपका HTML CSS जावास्क्रिप्ट और जो इसकी जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क वगैरह आप कर सकते हो। बैक एंड में आप कर सकते हो उसके पाइथन कर सकते हो, या फिर जावा है, उसके अलावा PHP है, उसके अलावा n नंबर ऑफ लैंग्वेज आपको देखना पड़ेगा। इसमें भी आपकी काफ़ी ज़्यादा बैक एंड में भी काफ़ी वास्ट है फील्ड, आपको किस पर्टिकुलर डोमेन में जाना है वो भी आप पे डिपेंड करता है। ठीक है,
हाँ, तो वही मैंने आपको बताया मोबाइल ऐप का अगर बिजनेस वाइज बात करूँ तो आपको, हाँ, कि दोनों की क्या बोलते हैं, एंड्रॉयड और एप्पल की दोनों की काफ़ी बड़ी लार्ज ऑडियंस है। और अगर वेब ऐप पे आप जाते हो तो ये भी आपका एक बड़ी ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पे एक स्टैटिक का मैंने यहाँ पे दे रखा है कि कुछ रिसेंट ईयर के अंदर, जैसे कि 2020 के अंदर 208 बिलियन ऐप्स क्या होती है डाउनलोड हुई थी, और वहीं 2016 में 140 बिलियन थी, और अभी ये 2023 के अकॉर्डिंग इनका $935 रेवेन्यू इनका होने वाला है। ठीक है, तो हिसाब से एक छोटा सा मैंने आपको यहाँ पे एक वो दे दिया है स्टैट्स। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपको किस पर्टिकुलर डोमेन पे जाना है, मोबाइल पे जाना है, डेस्कटॉप पे जाना है, दोनों की अपनी अपनी मार्केट है। ठीक है, और दोनों ही जगह क्या बोलते हैं, मोबाइल हो चाहे ऐप्स हो। पर यहाँ पे एक मैंने एस्टिमेट और दे रखा है, यूजर्स स्पेंड 90% ऑफ देयर टाइम ऑन दी मोबाइल ऐप यूजिंग ऐप्स। ठीक है, तो मोबाइल पे अपना ज़्यादा टाइम बिताते हैं यूज़र, 90% ऑफ टाइम इन द ऐप। आप अपना अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो, आप इंस्टाग्राम वगैरह पे कितना ज़्यादा टाइम लगाते हो, यूट्यूब पे कितना टाइम लगाते हो। तो दोनों की अपनी अपनी ऑडियंस है। तो और यहाँ पे जनरली अगर आप देखा जाए तो एंड्रॉयड डेवलपर को जो होता है जनरली हाई पे किया जाता है एज़ कम्पेयर टू वेब ऐप। ठीक है, तो एक आप अगर एक वेब डेवलपर हो तो उसके कंपैरेटिवली आपको एक क्या बोलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो और इनके डेवलपर हो तो आपको ज़्यादा बढ़िया पैकेज भी मिलेगा, क्योंकि इनकी थोड़ी डिमांड ज़्यादा है और इनकी सप्लाई उतनी ज़्यादा नहीं है। तो होपफुली आपको अभी समझ आया होगा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इस तरीके की एजुकेशन वीडियो लेकर आते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।